हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फंक्शन कब कंटिन्यूज होता है, जब उसकी वैल्यू x टेंड्स टू a नेगेटिव एंड x टेंड्स टू a पॉजिटिव और f ऑफ a इफ ऑल द वैल्यूज आर इक्वल देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन। देन फंक्शन इज सेड टू बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। जो भी बच्चे आज नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और जिनके पास बेसिक्स हैं डेफिनेटली ये उनको तो हेल्प करेगा ही। ए नेगेटिव ए पॉजिटिव का क्या मीनिंग है? ए नेगेटिव होता है कि जब भी हम किसी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के बारे में देख रहे हैं, ए नेगेटिव मीन्स लेट इट इज ए नंबर लाइन। Here it is A, here it is A, this is called A negative, very close to A it is. Here it is A positive. हमने क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी। फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा? अगर A पॉजिटिव इज इक्वल टू A नेगेटिव आल्सो इज इक्वल टू F ऑफ A। अगर तीनों ही वैल्यूज सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। दो तरह के अप्रोचेस के साथ हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मोस्टली हम एनालिटिकल अप्रोच के साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बट मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच भी ज़रूर समझाना चाहूँगा क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच क्या है? जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, हम एनालिटिकली ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट फॉर द कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं कि ये ग्राफिकल भी आपको एक तरह की हेल्प करेगा। यस, आप चेक कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे यस फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस। y इज इक्वल टू एफ एक्स 5x माइनस 3। ठीक है, आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा? कुछ वैल्यूज हम लेंगे। ग्राफ आपने पहले 10th क्लास में पढ़ा ही होगा ना, कि जब +1 या +2 में +1 में भी आता है ये। x एट x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3 एंड एट y इज इक्वल टू 0 y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3/5। राइट, 2 points are more than sufficient for a graph at x equal to 0, y is equal to -3। अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 3/5। 3/5 is very close to 0.6, so we can say at x is equal to 0.6, let it be here at x is equal to 1, here x is equal to 2, it's infinity, minus x minus infinity positive to minus y, we can take as a positive x, ठीक है, minus x। क्लियर? सो यहाँ पर अब क्या आएगा? x टेंड्स टू 0.6, at x 0.6, y is 0, y 0.6 यहाँ पे होगा। y की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है? इस यहाँ पर। ग्राफ आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, -1 -2 -3। सो हम इसका ग्राफ बन गया ना, y इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अगर ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूस है। बिकॉज कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है। आप और भी वैल्यूज ले सकते हो, आप जितनी मर्जी जितनी वैल्यूज चाहे उतनी ले सकते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है। क्या ग्राफ है? एफ एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन। वैसे भी एक कंसेप्ट है कि पॉलिनोमियल जो है वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूस होता है। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस
ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑफ इट्स डोमेन ना। बट मैंने आपको ग्राफिकली, मैं चाहता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कहीं पे ऐसा नहीं है कि कोई ग्राफ में ब्रेक आ रहा हो, सीधा ग्राफ जा रहा है, ठीक है, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है। सो दैट मीन्स फंक्शन एफ एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। एंड अगर अगर वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो चलो है ही है ना, वो तो बात की बात है। सो अगर आपको कोई भी ब्रेक दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स फंक्शन इज सेड टू बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, सो ये कंटिन्यूस कहाँ पर होगा? ये कंटिन्यूस होगा सभी पॉइंट्स पे, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक मीन्स कि यहाँ पर यहाँ कुछ पोर्शन में ग्राफ आपस में कनेक्ट ना कर पा रहा हो, ठीक है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, जब कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट इन दिस केस और इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं है। दैट मीन्स एफ एक्स क्या है? स्ट्रेट लाइन है और ये कंटिन्यूस है एट ऑल इट्स पॉइंट्स ना। क्लियर? सो हम कह सकते हैं कि एट 0, 3, -3, 5 या सब जगह कंटिन्यूस है। बट ये तो होगी ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच हमारे कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत काम आती है। सो ये अब हम बात करेंगे एनालिटिकल अप्रोच के बारे में। हम मोस्टली क्वेश्चन इसी अप्रोच के साथ करते हैं, ठीक। सो पहले मैं इसको, अब बात करेंगे हम एनालिटिकल अप्रोच के बारे में। फिर मैं रिवाइज कर देता हूं तब तक कि जब तक कोई ब्रेक ना आए। अगर किसी ग्राफ में कोई ब्रेक आ गया तो वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं एनालिटिकल अप्रोच से, ठीक है। हम इसी अप्रोच से ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसी अप्रोच के साथ सॉल्व होते हैं, एनालिटिकल अप्रोच। इस अप्रोच में क्या है, इसमें क्या है, इस मेथड में क्या है कि हम पहले लेट इट बी हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। अगर x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे तो हमें पता है कि f ऑफ 0, अगर डायरेक्टली वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज 0, दैट मीन्स द वैल्यू इज -3, राइट। अगर जी तो f ऑफ 0 हो गया, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x पर बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 5, डायरेक्टली 0 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, -3। और अगर आप ऐसे करना चाहो x टेंड्स टू 0 -h, h टेंड्स टू 0 तो भी कोई बात नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0 5। लिमिट्स में हमने पढ़ा हुआ है ये मेथड अच्छे से, 0 -h -3 -5h -3 h is 0, result is -3। सो रिजल्ट क्या है? नेगेटिव ऑफ 3। f ऑफ 0 भी हो गया, ये भी क्लियर है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव भी क्लियर है। हम चेक करेंगे एट लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव पे क्या वैल्यू आएगी हमारी? 5 ऑफ, क्वेश्चन फिर से मैं, x -3, x टेंड्स टू, अगर 0 प्लस h होगा तो h 0 होगा। रिजल्ट क्या बनेगा? 0 प्लस h, x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -3, 5 into 0 is 0, h 0, result is 0, 0 -3, result is -3।
सो अब अगर हम ध्यान से देखें कि 0 पॉजिटिव पर भी कौन सी वैल्यू है, -3। 0 नेगेटिव पर भी कौन सी वैल्यू आ रही है, -3। एंड एट f ऑफ 0 पर भी कौन सी वैल्यू है, -3। सो वैल्यू इज सेम। ठीक है, एनालिटिक अप्रोच बोलती भी यही है, इसका मीनिंग भी यही है कि आपने किसी पॉइंट के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट if the value is same, then function is said to be continuous function. So अगर अब तीनों वैल्यूज सेम हैं, then we can say fx is a continuous function at x is equal to, उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। अभी हम ऐसे करते हैं, एक x इक्वल 0 पर मैंने कर दिया है, x इक्वल -3 पर भी मैं ही खुद ही सॉल्व कर देता हूं, और x इक्वल 5 पर आप खुद ट्राई कीजिएगा। इस अप्रोच से आपका क्वेश्चंस, आपके कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं x -3। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों वैल्यूज पर चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, here f of x and f of -3. If all these values are same, then we can say the function is continuous. चलो शुरू करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। फंक्शन कौन सा है हमारा, सीधा फंक्शन लिखते हैं 5x -3। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, x टेंड्स टू -3 -h, h टेंड्स टू 0, -3 -h -3, it's 15 plus 5h -3, h is 0, 15 minus 3, result is 12. Now at -3 positive, -3 plus h, x approaches to -3 plus h, h tends to 0, limit h tends to 0, it's 5 -3 plus h, there is no need of it, जहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट कर सकते हैं, -3 ना, -15 plus 5h -3, result is -18. रिजल्ट में चेंज आ रहा है, ओके, यहाँ पे +5 आएगा, कोई बात नहीं, -15, नो इशू एट ऑल, -15 ये तो होता है मैथ्स में ना, -18। ओके, अब थर्ड पॉइंट कौन सा है, तीनों पॉइंट पे हमने चेक करना है, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव और एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए कौन सा है, -3। अगर -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -3, इट्स -15 -3, रिजल्ट इज -8। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, -3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स is equal to -3 positive f of x is equal to f of 3. So fx is continuous at x is equal to, ठीक है फ्रेंड्स।
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने -3 नेगेटिव, -3 पॉजिटिव, ठीक है, और एट -3 तीनों पर ही हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जो कि सेम है। इसका मतलब यह है कि फंक्शन क्या है, इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। पहले क्वेश्चन को आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करना ज़रूरी थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।